सब चीजों में हमारे बदलाव आना चाहिए ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमारा कानून भी कुछ बन गया। मैम, आपने ये जो जद्दोजहद करी है, सरकार के आगे अपनी बातें रखी हैं, ये ट्रिपल तलाक के बारे में और जो हलाला के बारे में, तो वो कहाँ तक का बंद हुआ है, ये आपने अभी तक का? हलाल अभी अभी ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी 3 तलाक तो बिल्कुल बंद हुआ है। लेकिन उसका असर ये है कि जो आदमी ऐसा तलाक 2-3 ऐसे केस सुनाई दिए कि भाई ये आदमी ने उसको 3 तलाक दे दिया, उसके लिए हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस एक्शन नहीं लेती। पुलिस का ऐसा बोलना है कि हमको मालूम ही नहीं है कि 3 तलाक का कानून क्या है, तो उनको क्या हम बताएं? ये तो सरकार का ही काम है ना, कि पुलिस के कमिश्नरों का काम है कि भाई अपने पुलिस के लोगों को बताए कि भाई ये कानून आया तो उसके अंदर तुमको क्या करना है, ये हम थोड़ी बताएंगे। और जहाँ तक का खुला का मैटर था कि औरतें अपने से खुला ले सकती थी, तो उसके बारे में क्या बिल्कुल, कहना औरत तो चाहिए? खुला ले सकती हो, तो हम करवा ही रहे हैं, वो वही चल रहा है अभी, सबसे ज्यादा वही हो रहा है कि जब अभी 3 तलाक बंद हो गई है तो औरतों को ज्यादा परेशानी करके औरत को खुला औरत लेने लगा मजबूर हो है जाती है। कि औरत खुला ले, वो इतना परेशान कर रहा है। औरत को खुला लेने में मजबूर किया जाता है। मैं तो हूँ आपके पास में क्या केस आया हुआ है ऐसा कि? ये गुजरात से। मेरा नाम शेख अफसाना है, मैं गुजरात से हूँ। हमारे पास भी ऐसे केस बहुत आते हैं, लेकिन अभी जो 3 तलाक के जो मुद्दा है, तो वो जो लागू हो चुका है संविधान के अंदर, अब वो उल्टा हो चुका है कि मतलब वो तलाक तो दे नहीं सकते हैं, तो उन लोगों ने परेशानी करना शुरू कर दिया ताकि वो औरत मजबूर होकर खुला ले ले। और जहाँ तक का देखा जाए कि मुस्लिम समाज के अंदर निकाह किया जाता है, जो मौलाना के थ्रू, मौलवी के थ्रू किया जाता है, तो वो रजिस्ट्रेशन कहीं तक देखा नहीं जाता है कि वो रजिस्ट्रेशन मालूम पड़े। हाँ, तो तो उसके हम बारे में क्या कहना हाँ, चाहिए? तो अभी यही मुद्दे इसमें लिखे हुए हैं, जो बुक के अंदर जो अभी जो बुक आपको बताइए, तो बुक के अंदर यही सब मुद्दे लिखे हुए हैं कि हमें भी है ना, तो जो मौलाना जो निकाह पढ़ा रहे हैं और उनके जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन हो और हम वो संविधान में हो, उधर काजी निकाह पढ़ा ले और वो तुरंत सब रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि वो हम भी संविधान में आ ये सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि अभी मौलाना लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, वो सिर्फ शरीयत के तरीके से बातें रखते हैं, ये क्या करते हैं, या कुरान शरीफ को पूरा नुज़ूल करके उनकी पैरवी करने के बाद में वो बातें करते हैं, तो आप मौलाना तक का कितनी यकीन रखते हैं, क्या बात उनसे होती है? मौलाना तो देखो, मौलाना का तो ऐसा है ना कि मौलाना को 3-4 दिन पहले बोला जाता है कि भाई यहाँ पे निकाह है, निकाह, और फिर वो लोग रजिस्टर लेकर जो भी इनके जो मुद्दे होते हैं इनके कार्ड के अंदर वो लिख के, और जो वो गवाह होते हैं वो 2 गवाह को लेके ना जाते हैं और 2 गवाह के साथ वो निकाह पढ़ा जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं नए तरीके से कि हमें भी पता होना चाहिए कि वो जो निकाह पढ़ाते हैं तो उसमें जो गवाह है मौलाना है कि नहीं है। हम वो चाहते हैं, नया मतलब नई राह दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को। आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस मैटर में? देखिए, हम लोग का डिमांड ये नूरजहां दीवान नाम है, मैं अहमदाबाद सरात में, तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि सरकारी कहीं पे भी मान लो कि एग्जाम्पल है कि अगर तुमको पासपोर्ट बनाना है तो फिर पासपोर्ट के लिए तुमको मैरिज रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा, निकाहनामा होगा तो वो चलेगा नहीं, तो अभी कंपलसरी हो गया है, अभी ये कानून तो में वो चल हो रहा रहा है है कि मेरे वहाँ सर्टिफिकेट पे। चाहिए ही पासपोर्ट के लिए, तो इसी के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये हाँ, ऐसा हो। हर तरह से मतलब पॉलीगैमी को लेके, मेंटेनेंस को लेके, जितने भी मुस्लिम कानून जो है कुरान में जो तरीके दिए हैं, वो पुरानी हक सब मिलने चाहिए मुस्लिम महिलाओं तो को। मुसलमानों में ये है कि 1 से 2 शादी करते, 3 शादी करते, तो वो बोलते हैं कि हमारे इस्लाम धर्म में तो शादी 7 है, फर्ज है। लेकिन वो कैसी फर्ज है वो सब इस्लाम में पता है कि वो किस तरह से फर्ज है, लेकिन वो अपने शौक से करते हैं। बराबर। तो ये जो हिंदू धर्म में है कि एक अगर शादी हुई हो, तो दूसरी शादी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वो एक ही मायने रखती है। तो हम वो चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम लोग में भी ऐसा हो कि सिर्फ एक शादी हो और दूसरी शादी रजिस्ट्रेशन ना हो। जब तक पहली बीवी को वो डिवोर्स नहीं देता तब तक वो दूसरी नहीं लाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या होता है कि एक लोग 2-3 बच्चे लेके लोगों क्या घर काम करती होती है और दूसरी से निकाह पढ़ के आराम से घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी दिनों से आपके जो संस्था है जद्दोजहद कर रही है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, जो तलाक है, हलाला है और बहुत सारे इश्यूज है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2007 से ही तब से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की शुरुआत हुई है। तब से हम मुस्लिम पारिवारिक कानून को विधिवत करने की बात कर रहे हैं। इतने साल 18 साल हो गए हैं। और उसके बाद तीन तलाक के कानून को लेकर भी हमने कैंपेन चलाई और उसका फिर कानून आया। तो हमारा ये कहना है कि और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 86 में शाहबानो के प्रकरण के बाद केस आया। तो ये हर 20-30 साल में एक कानून मिलता रहेगा क्या हमको? हाँ, ये मतलब इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम होते हैं, एक कानून तो हम डिजर्व करते हैं, एक पूरा मुकम्मल मुस्लिम फैमिली कोडिफाइड लॉ, जिसमें जो कुरान के अधिकारों पर भी आधारित हो और जो संवैधानिक जो हमारे हक है वो भी हमें मिले। तो ये जब हिंदू समाज को, क्रिश्चियन समाज को, सभी समाज को जब मिलता है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? और कितनी बार हम मांगेंगे आपसे? 18 साल तो हो गए मांगते हैं। तो ये बात हम फिर से दोहरा रहे हैं, फिर से सरकार को कह रहे हैं कि मुस्लिम पारिवारिक कानून को विधिवत किया जाए। मैम, जब तलाक हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, तीन तलाक देके, तो उसके लिए आप क्या उन लोगों का कितना सपोर्ट करते हैं जिससे उनको सपोर्ट मिल सके और उनके जो बातें रख सके सरकार के आगे, तो कितनी बातें रखते हैं, कहाँ तक आप जाते हैं? हम इतने सालों से हम जैसे वक्त मिलता है, जैसे माहौल बनता है, वैसे हम सरकार के पास जा रहे हैं। हम तीन तलाक के वक्त तो हमने पूरी कैंपेन चलाई थी और अभी भी हम ये जो मीटिंग कर रहे हैं, हम चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या वुमेन्स कमीशन, स्टेट वुमेन्स कमीशन, जितने भी सरकारी इदारे हैं, हम वहाँ पर अपनी बात करते हैं। मैम, जहाँ देखा जाए कि मुस्लिम के अंदर जो पुरुष हैं वो दो शादी तीन शादी कर लेते हैं, घर के अंदर एक महिला एक औरत रखते हैं, फिर बाहर भी एंजॉय के लिए रखते हैं। तो और ये मुस्लिम के अंदर दिया गया है क्योंकि वो अपना हक समझते हैं। तो ऐसे कानून को किस तरीके से आप बदलाव में लेके आएंगे ताकि उनको उनका हक मिल सके? हम दोनों तरीके से पॉलीगमी को लेकर बात करते हैं। एक तो कुरान में बहुत साफ ही लिखा है कि अगर एक से ज्यादा शादी हो रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। जब मर्द जंग पर जाते थे, औरतों की तादाद बढ़ जाती थी, विधवा और यतीम बच्चों की, मर्द की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती थी। ऐसे में औरत को सहारा देने या उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक पॉलीगमी की बात की गई। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में पॉलीगमी इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि आज का मुसलमान मर्द उसको अपना हक समझता है। इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका पर्सनल हक मानता है। तो कितना तो आपकी कोशिश सक्सेस हुई है ये मैटर में कि महिलाओं को उनको अधिकार से वंचित ना हो? कोशिश का यही एक हिस्सा है कि हम कह रहे हैं कि जो 494 आईपीसी है, जो देश का कानून है, वो अगर क्रिश्चियन, हिंदू और पारसी समाज और बाकी समाज पर लागू हो रहा है, तो मुस्लिम समाज पर भी लागू हो। देश का कानून है, मुस्लिम औरत भी इस देश की नागरिक है और देश का कानून जैसे सब पे लागू होता है उस पर भी होना चाहिए। तो ये हम डिमांड कर रहे हैं कई सालों से और वो अभी भी हम कर रहे हैं। ये कहाँ तक की आपकी डिमांड, जैसे कि इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ी इंडिया है, हर एक जगह के लोग मुस्लिम में रहने वाले हैं, तो कहाँ तक आपका ये कांटेक्ट बढ़ा है और कि लोगों को हम जागरूक करना? फिलहाल 7-8 राज्यों से अभी हम यहाँ मौजूद हैं। हमारा काम 10-12 राज्यों में चल रहा है और हर राज्य में हम, जैसे आप देख रहे हैं, युवकों के साथ भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के ऊपर काम करते हैं, शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, जो हमारे समाज के आम मुद्दे हैं। तो कई सालों से ये मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंटल काम, विकास का काम हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुस्लिम परिवारों के कानून को लेकर एडवोकेसी का काम, जन वकालत का काम, सरकार के पास अपने, क्योंकि कानून सरकार बनाती है तो सरकार के पास बार बार जाना बनता है। सरकार कानून बनाएगी तो ही हमें उसका फायदा। जब तक अमल नहीं होगा तब तक कानून भागेंगे। नहीं बनेगा तो हम कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मैम आपको कि सरकार के पास बार बार अपना लेटर लेके जाते हैं, बार बार अपनी मांग रखते सुनने हैं? को, सरकार का सबसे बड़ा काम है सुनना, अपने सिटीजन्स की बात सुनना, वो क्या चाहते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिम पारिवारिक कानून की बात नहीं है, तो मुस्लिम समाज में आज जो हो रहा है, जिस तरह से मुस्लिम समाज को एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, एक मुस्लिम समाज को आपने विलन बना के रखा हुआ है। तो ऐसे माहौल में मुस्लिम औरतों का अपने मुद्दे पर बात करना, पारिवारिक मुद्दों पर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत दबाव आता है हम पर कि आप इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं। ये सरकार तो
उठा लेगी ये मुद्दा और मुस्लिम समाज को एक तरफ मारती है और दूसरी तरफ मुस्लिम औरतों की हिमायत करती है। तो ये चैलेंजेस को लेकर हम सरकार के पास जा रहे हैं। 78 साल हो गए हैं, मतलब आप अगर टाइम फ्रेम देखें तो लगता है कि इतने दशकों से मुस्लिम औरतें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के बाद आपके बिना घरों में रह रही हैं। तो इट्स हाई टाइम, वक्त आ गया है। तो ये है मुस्लिम महिला आंदोलन के सभी महिलाएं जो काफी एक्टिव हैं और सरकार से बार बार अपनी बातें रखती हैं ताकि मुस्लिम महिलाओं के उनके हुकूक मिल सके और जहां तक का महिला वंचित है इस समाज के अंदर अपने हुकूक से मर्द हजरात ऐसे करते हैं कि वो तलाक दे देते हैं बीवियां रखते हैं। तो उस मुद्दे में एक अपनी बातें सरकार के आगे रखती हैं और बार बार रखते जा रही हैं।